ऑलराइट गाइस, लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। देखिए, हमारे पास है मोटोरोला सिग्नेचर और Vivo X200T। हम इनको इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम प्राइस पर मिल रहे हैं, आसपास ही लॉन्च हुए हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में कि भाई ये वाला ले कि ये वाला ले। आज वो हम क्लियर करेंगे। अगर आप हमें पहले से फॉलो करते तो आपको पता है हमारे कंपेरिजन रिव्यूज एकदम ऑनेस्ट और फेयर होते हैं और बहुत हार्श होते हैं। और अगर आप चलते फिरते ऐसी हमारे वीडियो पर आ गए, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस ना आते रहते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए, दोनों में डिस्प्ले में फर्क है। Vivo आपको फ्लैट डिस्प्ले देता है, मोटोरोला क्वाड कर्व्ड है। ये यूजर पे डिपेंड करता है, कोई क्वाड कर्व्ड है, कोई फ्लैट पसंद करता है, लेकिन दोनों में सेम रेजोल्यूशन है 1.5K और दोनों ही एमोलेड है, तो अच्छी चीज है। मोटोरोला वाला थोड़ा एज लेके आता है, 165 तक इसका हायर रिफ्रेश रेट है। Vivo वाला बेसिक आपको 120 हर्ट्ज मिलता है। 160 का ये मतलब नहीं कि आपको हर जगह पर 165 ही मिलेगा, वो लिमिटेड है। जनरली इसमें 120 जैसा ही वो काम करता है, बट सर्टेन गेम्स के दौरान या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वो 165 तक चला जा सकता है। बट एक चीज अच्छी है, मोटोरोला आपको LTPO दे रहा है। ये प्रीमियम है, 1 हर्ट्ज तक एस लो एस जाता है। Vivo वाला सिर्फ LTPS आपको मिलता है। दोनों की ब्राइटनेस में भी फर्क है। मोटोरोला आपको 6200 निट्स के साथ आता है, Vivo वाला 5000 निट्स के साथ आता है। लेकिन सरप्राइजिंग जब हमने इनको कंपेयर किया, Vivo वाला थोड़ा ज्यादा ब्राइट, हाँ इनफैक्ट इंडोर और आउटडोर दोनों में हमने यहाँ पर ये नोटिस किया था। उसी के साथ साथ दोनों की प्रोटेक्शन की बात करें तो मोटोरोला थोड़ा बेटर है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, Vivo वाला वही शॉर्ट सेंसेशन के साथ आता है। लेकिन अच्छी बात है कि Vivo में एटलीस्ट स्क्रीन गार्ड पहले से लगा कर आता है, ये मोटोरोला में हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी बेजल्स भी अगर आप देखेंगे दोनों के इक्वली मुझे ठीक लगे हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा Vivo में एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स में, आप फुल एचडी के अंदर स्विच कर सकते हैं, जबकि मोटोरोला में ऐसा कोई डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा नेटफ्लिक्स, Amazon HDR में या इस पे उसमें देखना है तो वो दोनों सपोर्ट करता है और अच्छे से कलर्स वगैरह दोनों की पंछी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही सवाल करता हूँ, क्वाड कर्व्ड LTPO या LTPS फ्लैट, कमेंट में जरूर बताना। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए देखिए दोस्तों, दोनों में आपको फर्क है। मोटोरोला में हेलो UI है, Vivo वाले में ओरिजिन OS चलता है। इस बार मोटोरोला ने बोला है 7 साल के अपडेट्स दे रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो टाइमली पुश करे, तो एक बार और उनको मौका देते हैं। लेट्स गिव देम सम मोर स्पेस, देखते हैं कि टाइमली वो पुश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ शूट इसमें एक अपडेट आया था, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो काम कर रही है थोड़ा बहुत। बाकी Vivo वाला तो 5 साल के अपडेट्स दे रहा है और UI में बहुत फर्क है। यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ पर पूरा कस्टमाइजेशन है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। बट मोटोरोला में थोड़े एड्स कम है, इनमें लॉक स्क्रीन पर कोई ग्लैंस नहीं, मोटोरोला Vivo में आपको मिल जाएगा। और दोनों में ब्लोटवेयर्स आपको थोड़े मिलते हैं, मतलब Vivo में थोड़े ज्यादा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। इनफैक्ट आपको गूगल डायलर है मोटोरोला में, तो यहाँ पर एक बीप वाला ऑप्शन रहता है कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम, जबकि Vivo में ऐसा नहीं है, उनका स्टॉक डायलर है। बाकी दोनों में AI फीचर्स है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस मोटोरोला में एक अलग से AI की दिया है, इसकी जगह अगर आप इसको मल्टी फंक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं तो बेटर रहता है। तो ये हेलो UI है, ओरिजिन OS क्या चूज करते हैं कमेंट में जरूर बताना। बैटरी के लिए कुछ बात करनी है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट चीजें हुई है। जैसे कि अगर पहले कैपेसिटी की बात करें तो मोटोरोला सिग्नेचर 5200 है, Vivo X200 6200 है, मतलब Vivo वाला 1000 mAh ज्यादा मिलता है मोटोरोला से, सोच लो। लेकिन चार्जिंग दोनों में सेम है 90 वॉट, और वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो मोटोरोला 50 है, Vivo वाला 40 है, जहां पर आधे घंटे के आसपास दोनों बराबर 50% चार्ज हो गए थे। लेकिन मोटोरोला थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था, 1 घंटा 11 मिनट फुल चार्ज करने के लिए, Vivo वाला 1 घंटे के आसपास ही हो गया था। कंसिडरिंग सेम चार्जिंग और बैटरी कैपेसिटी में फर्क है, फिर भी Vivo ने यहाँ पर अच्छा काम किया। मल्टीमीडिया पहले टेस्ट की बात करें तो हमने 10.5 घंटा प्लेबैक किया, इसमें 57% ड्रॉप हुआ था Vivo और मोटोरोला 67%, क्योंकि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, बैटरी कैपेसिटी में बहुत फर्क है। लेकिन जब हमने हैवी किया, जैसे कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया, वीडियोस, गेम्स, ये सारा टास्क किया, बहुत हैवी करते हैं। इसमें आप देखेंगे 9 घंटे के बाद जब हमने चेक किया तो मोटोरोला 83% ड्रॉप हुआ था, सैडली Vivo वाला 99% ड्रॉप हो गया था। आपको पता है, वैसे यही सेम चीज हमने Vivo के X300 में भी नोटिस किया था और हमने उसके रिव्यू में बताया था, आप देख लेना। इसकी वजह क्या है? एक तो ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा डायमेंसिटी चिपसेट। बहुत सारे फोन्स मैंने मार्केट में देखा तो डायमेंसिटी चिपसेट्स के साथ है, वो जल्दी ड्रेन हो जाते हैं कंपेयर टू स्नैपड्रैगन के। तो एक एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है कि कम कैपेसिटी की बैटरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बेटर बैकअप दे रहा है कंपेयर टू Vivo X200T के। फिर भी दोनों को ऑन एवरेज अगर 9 घंटे से कंपेयर किया जाए कि 9 आवर्स का जो स्क्रीन ऑन टाइम है, इससे इतना तो है कि 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको दोनों में मिल जाएगा। अब कैमरे की भी बात कर ले तो भाई देखिए, दोनों में प्रीमियम सेंसर्स लगे हुए हैं, 50-50-50। पहले तो 50 मेगापिक्सल जो मोटोरोला है भाई, वो एकदम जबरदस्त सेंसर दे रहा है, LYT-828। ये हमें फिलहाल के लिए सिर्फ Vivo के X300 Pro में मिला है, जो लाखों रुपए का फोन है। यहाँ पर अच्छी बात है कि इसमें 8K 30 FPS डॉल्बी विजन भी है और OIS के साथ आता है, जबकि यहाँ पर आपको Vivo में IMX 921 वाला सेंसर है, इसमें भी OIS है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4K 60 FPS तक ही जाता है। बाकी दोनों में आपको 50 का अल्ट्रा वाइड है, और जो 50 का टेलीफोटो तीसरा सेंसर है वो भी दोनों में सेम है। जैसे कि इसमें LYT-600 है मोटोरोला में, तो वहां पर Sony IMX 882 है। ये दोनों सेंसर सेम है, बस नाम अलग है, और वहां पर भी दोनों में आपको OIS मिलता है और दोनों में मैक्स 100 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट दोनों के मुझे यहाँ पर अच्छे लगे हैं। एक फर्क यहाँ पर ये है कि मोटोरोला थोड़ा सा वार्म रहता है और थोड़ा बैलेंस करता है, फोटोज को ओवर एक्सपोज नहीं करता है। Vivo वाले देखेंगे फेस को थोड़ा ब्राइट करता है। ये हमने जब 5x जूम भी किया था ना पोर्ट्रेट ह्यूमन में, वहां पर भी सेम नोटिस किया था। नॉर्मल फोटो अगर जूम देखते ना तो आप देखेंगे Vivo वाले में 10x तक चला जाता है और मोटोरोला 6x है, लेकिन यहाँ हमने 6x वाला ही टेस्ट किया था और दोनों की क्लैरिटी मुझे यहाँ पर अच्छी देखने
देखने को मिली। कलर्स की बात करें तो वीवो वाला थोड़ा ज्यादा सैचुरेट हो जाता है, ओवर एक्सपोज होता है, यहाँ पर भी हमने वही नोटिस किया था। मोटरोला वाला थोड़ा बैलेंस रहता है। अल्ट्रावाइड फोटो भी देखेंगे, मुझे दोनों का अच्छा लगा है। पीछे जो सन है उसको भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। सेल्फी भी देखेंगे, दोनों की दो डे में बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर वीवो में पहले भी मैंने नोटिस किया था इश्यूज रहते हैं एज डिटेक्शन के, जो यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है। और अगर फोटो जूम की बात करें 100x, कुछ सिनेरियोस में वीवो अच्छा था तो कुछ सिनेरियोस में मोटरोला अच्छा था। वीडियो जूम दोनों अच्छे हैं, बट एक चीज है कि मोटरोला 20x तक आपको जूम देता है, वीवो वाला 15x तक है। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वीडियो जूम में वीवो की क्लैरिटी थोड़ी सी बेटर लगी थी। बाकी अगर सिनेमेटिक की बात करें तो वीवो में डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है वीडियो में, रियर और सेल्फी दोनों में, जबकि मोटरोला में ऐसा है नहीं। और ऑब्वियसली इसमें वीवो अच्छा काम कर रहा है। स्टेबलाइजेशन देखेंगे वीडियो के अंदर, अगर डे की बात करते हैं रियर में तो दोनों के यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो ये भी दोनों का अच्छा है। इनफैक्ट हमने डायरेक्ट सनलाइट, अगेन सनलाइट सब ट्राई किया, दोनों ने यहाँ पर अच्छा काम किया था। स्लो मोशन में मोटरोला 4K 120 FPS है, वीवो वाला फुल HD 120 FPS है। वैसे दोनों में फुल HD 240 FPS भी है और दोनों की क्वालिटी देखेंगे आपके सामने। बस मुझे यहाँ पर वीवो थोड़ा बेटर लगा था। ऑटो फोकसिंग भी दोनों की अच्छी है, बट वीवो थोड़ा फास्ट था और कलर को बैलेंस किया था, जबकि मोटरोला थोड़ा सा इशू दे रहा था। ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर नाइट में देखते हैं तो दोनों यहाँ पर अच्छे, लेकिन वही सेम चीज मैंने जो डे में नोटिस किया था कि वीवो वाला स्किन टोन को ब्राइट करता है, वो यहाँ पर भी था। और अगर बिल्डिंग्स की फोटोज देखते थोड़ा 6x तक हमने जूम किया था, इसमें वीवो बेटर था, मोटरोला थोड़ा वॉश्ड आउट लग रहा था। इनफैक्ट उसके अलावा स्काई के फोटोज देखेंगे तो वीवो में थोड़ी गोस्टिंग थी, मोटरोला में नहीं थी, लेकिन क्लैरिटी वीवो की बेटर थी। फ्लैर्स वीवो के अच्छे थे, जूम मोटो के अच्छे थे। इनफैक्ट सेल्फी फोटो भी देखते नाइट में तो वही सेम पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन के इश्यूज वीवो में हमने नोटिस किया था। और साथ ही साथ अगर वीडियो की बात करें, रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा हूं, सेल्फी वीडियो दोनों की यहाँ पर नाइट में मुझे अच्छी लगी। इनफैक्ट रियर वीडियो भी दोनों की यहाँ पर अच्छी लगी थी। गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जाकर आप अपने हिसाब से जज करके बताइएगा कमेंट में। परफॉर्मेंस में फर्क है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मोटरोला में आपको मिलता है, वीवो में डायमेंसिटी 9400 प्लस। अब दोनों ही अच्छी बात है कि 3nm पर मिलते हैं। दोनों में LPDDR5X UFS 4.1 है, लेकिन वीवो वाले में LPDDR5X अल्ट्रा मिलता है। रीड राइट की स्पीड में दोनों में ऊपर नीचे है, बट ये ऑन पेपर से, फिजिकली आपको आगे बताते। बाकी देखेंगे Antutu दोनों काफी क्लोज थे, बट हाँ मोटरोला थोड़ा ज्यादा हिट हो गया था, 50 के ऊपर चला गया था, वीवो थोड़ा नीचे था। CPU दोनों अच्छे थे 90%, इसमें भी देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे है हीट में। और अगर Geekbench के स्कोर्स भी देखना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3D मार्क में भी मोटरोला थोड़ा ऊपर चला गया था, वीवो थोड़ा सा नीचे था। लेकिन हाँ, अगर जब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किया था दोनों में 1 घंटे का, तो इसमें सरप्राइजिंगली मोटरोला 40 डिग्री के ऊपर नहीं गया था, जबकि वीवो वाला जो था वो 44 तक चला गया था। तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, डिपेंड करता है। लेकिन अच्छी बात है कि जब दोनों में आप हैवी गेम्स खेल रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, दोनों फोन्स ओवरहीट नहीं करते। जनरली आप पूरा दिन यूज करिए, अच्छे काम करिए, ये दोनों फोन्स इश्यूज नहीं क्रिएट करेंगे। हम सिर्फ आपको टेस्ट करके बता रहे हैं बेंचमार्क का, जो सब लोग नहीं करते। गेमिंग में BGMI दोनों में 120 FPS है, एवरेज FPS भी दोनों के अच्छे हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी भी 120 FPS है, आप देख सकते हैं एवरेज FPS। वुदरिंग वेव्स भी देखेंगे, दोनों के एवरेज FPS अच्छे हैं। जेंशिन इंपैक्ट भी हमने खेला, इनफैक्ट रेड डेड रिडेम्पशन भी खेला है। बस इतना है कि एवरेज FPS में कुछ जगहों पर वीवो थोड़ा सा आपको बेटर स्मूथनेस देता है। फिर भी दोनों गेमिंग के दौरान 40 to 43 के ऊपर नहीं गए थे। ओवरऑल गेम पे एक्सपीरियंस दोनों में काफी अच्छा था। हाँ, अगर ऐप ओपन क्लोज की बात करें तो डे टू डे के टास्क दोनों बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मोटरोला थोड़ा जल्दी से यहाँ पर ऐप लोड कर लेता है, 1 मिनट 56 सेकंड, वीवो वाला 1 मिनट 59 सेकंड। लेकिन इसको बार बार करेंगे ना तो रिजल्ट डिफर भी कर सकते हैं। डिजाइन की क्या ही बात करेंगे, सब्जेक्टिव है भाई। ये वीगन लेदर, ये ग्लास बैक है, दोनों में एल्यूमिनियम फ्रेम से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं जेन्युइनली कहूं मुझे वीवो वाला बेटर लगता है, क्योंकि ऐसे डिजाइन वाले फोन मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन दोनों में IP68 69 ये आपको मिल जाते हैं। प्लस आपको उसके अलावा दोनों में डुअल सिम है। लेकिन मोटरोला में 3 माइक्स मिलते हैं, पीछे की तरफ अलग से दिया है, वीवो वाले में आपको 2 मिलते हैं। अच्छी बात है कि दोनों में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। लेकिन याद रहे मोटरोला में USB 3.2 वाला पोर्ट है, वीवो वाले में USB 2 है। 3 GB की फाइल 11 सेकंड में मोटरोला में हो गया, वीवो वाला मार खा गया, 1 मिनट के ऊपर चला गया। यही एक डिफरेंस है ना 3.2 और 2 में। बाकी देखेंगे डुअल स्पीकर्स भी अच्छा है, दोनों में 90 के ऊपर ही DB था, मोटरोला थोड़ा सा बेटर था, लेकिन ये डिपेंड करता है। बट दोनों की यहाँ पर ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छी थी। बट एक चीज है ना कि यहाँ पर ये अल्ट्रा स्लिम है भाई, आपको 6.9 mm की थिकनेस है, ये आपको 8.2 है और वेट में भी काफी कम है। तो ये इन हैंड फील थोड़ा आपको लाइट फिट मिलेगा मोटरोला में। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए अगर बात करें तो भाई दोनों में आपको अच्छे 5G बैंड्स मिलते हैं। मोटरोला 24 है, वीवो वाला 16 है। दोनों में आपको Wi-Fi 7 यहाँ पर मिलता है। दोनों में ब्लूटूथ में फर्क है, मोटरोला ब्लूटूथ 6 है, वीवो वाला 5.4 है। दोनों में NFC भी है, दोनों में सारे सेंसर्स है। अच्छे नेटवर्क में हमने टेस्ट किया था, स्पीड टेस्ट भाई 5G पर मोटरोला 400 के ऊपर चला गया था, वीवो वाला 270 के आसपास था। और बैड नेटवर्क में देखेंगे मोटरोला थोड़ा पीछे था, वीवो थोड़ा आगे था। इस पे डिपेंड नहीं होना, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी कॉल क्वालिटी वगैरह सब कुछ दोनों में अच्छे थे। अब फाइनली बात करते हैं प्राइस की, तो उनका जो बेस वेरिएंट है ना 12 to 56 भाई, वो दोनों सेम है, 60,000 रुपए का है। जी हाँ, ठीक है, तभी कंफ्यूजन होगा शायद लोगों के अंदर। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, इसमें मोटरोला आपको 3 वेरिएंट्स दे रहा है, एक 16 512 भी है और एक 16 1 टेराबाइट है। अब जो 16 1 टेराबाइट है मोटरोला का, वो 70,000 का है, ये भी अच्छी प्राइस रखी गई है। जबकि वीवो वाले का 12,512 वो आपको 70,000 का मिलता है। तो ये एक बहुत अलग चीज है कि इस प्राइस रेंज में मोटरोला आपको ज्यादा रैम और स्टोरेज दे रहा है, मतलब बहुत स्टोरेज दे रहा है, 1 टेराबाइट का दे रहा है। वीवो वाला आपको कम दे रहा है उस मामले में। फिर भी आप डिपेंड करता है कि इसमें से आप किस पे ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। देखिए एक चीज तो मैं क्लियर करता हूं, मोटरोला ने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किया, ये साफ है। ये फोन में उन्होंने हर चीज में कोशिश करी है, मेहनत किया है, सेंसर्स अच्छे दिए, उन्होंने USB पोर्ट अच्छा दिया है, डिस्प्ले में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, LTPO, ये वो। इनफैक्ट बैटरी में भी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई है। चिपसेट ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन का पूरा
सारा फायदा यहाँ पर आपको मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि बस वो थोड़ा अपनी सर्विस को इंप्रूव करे, अपडेट्स को इंप्रूव करे। मैं यही एक फीडबैक देता हूँ। बाकी वीवो में बस एक ही बोलूंगा कि भाई बैटरी कैपेसिटी देते हो लेकिन काम नहीं करते हो बराबर से, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू एंड एवरीथिंग हमें पता है, टाइमली अपडेट्स, ये तो आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतना अगर बजट है तो किस पे ज्यादा स्पेंड करना चाहेंगे। बाकी दोनों में हर डिपार्टमेंट में कौन अच्छा था, कौन बुरा था और क्या था क्या नहीं था, ये मैंने इस वीडियो में एज ऑलवेज क्लियर कर दिया है। ऐसे कंपैरिजंस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। उसके लिए बने रहिए, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।